Today we're going to be talking about the financial health and valuations of Hindustan Unilever. अगर आपको नहीं पता है कि ये कंपनी क्या करती है, मेरी आपसे ये विनती होगी कि ऊपर आए हुए कार्ड पे क्लिक करें ताकि आप इसका बिजनेस पहले समझ पाएं। कंपनी का मार्केट कैप है 6 लाख करोड़ का, रोस है 25 का एंड आरओई है 18 का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ आए तो सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट भी कंपनी का बढ़ रहा है, बट कंपेयर टू द सेल्स ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ने कैपेक्स में इन्वेस्ट किया है और नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं एंड लास्ट 3 साल में कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स बढ़ाई है और ये लोन नहीं है बट लीजेस है जो कंपनी के कैपेक्स के लिए यूज़ की गई हैं। कंपनी के पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी ने एक्विजिशंस भी किए हैं जिसमें ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं और लास्ट 3 साल में 10x हुए हैं। ये बेसिकली कंपनी के पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने पर कंपनी को मिले हैं, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स में गिने जा रहे हैं। कंपनी के कैश फ्लोज तगड़े हैं और ये इनकंसिस्टेंसी या तो डिविडेंड्स पे करने की वजह से या बिजनेस एक्विजिशंस की वजह से थोड़ा इराटिक है। कंपनी के रेशियोज देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रोडक्ट का कॉस्ट इनकर करने से पहले ही उसे बेच देती है और इसलिए डेज पेएबल ज़्यादा है और इन्वेंट्री डेज कम है। ऑल इन ऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़े हैं। चलिए अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। एज यूजुअल मैंने एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बनाया है फॉर द कंपनी। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक अबव। ये आपको DCF आसान भाषा में समझा देगा। मेरे मॉडल के इनपुट्स एंड आउटपुट्स ये हैं। इस एक्सरसाइज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि HUL मार्केट की दिग्गज कंपनी है और इसके साथ compete करना मुश्किल है, लेकिन इस कंपनी का ग्रोथ फेज अब पीछे छूट गया है और ये अब एक स्टेडी कंपनी है। इसके ग्रोथ रेट्स मेरे वैल्यूएशन में ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं। एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये स्केल पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी ऑप्टिमल है, लेकिन इन द फ्यूचर ये और इम्प्रूव हो सकता है एज दे टेक ऑन मोर डेट। मुझे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन्स पे थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, इसलिए मैंने 1 लाख अलग सिनारियोज लिए जिसमें कंपनी का ग्रोथ रेट बिटवीन 9 to 12% होगा एंड मार्जिन्स बिटवीन 24 to 26% होंगे। इसका रिजल्टेंट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने डेसाइल्स में अरेंज किया और प्राइसेस कुछ ऐसे दिखते हैं। Currently the company seems fairly valued and even slightly undervalued as it is trading in the 5th decile and upside potential seems fairly reasonable. Do like the video, subscribe to the channel to get notified when a new analysis is posted, and share the video with your friends. Don't forget to comment down below what your story of HUL looks like in the next 10 years.